हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है मृत्यु से कैसे बचा जाए। दोस्तों, आप लोग यही कहेंगे कि अजी ये भी कोई सवाल हुआ कि मृत्यु से कैसे कोई बच सकता है। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक जो रखा हूँ इसका जो है आप ध्यान से पूरे कहानी को सुनिए और लास्ट में आपको समझ में आएगा कि मैं सच में कह रहा हूँ कि मृत्यु से कैसे बचा जाएगा और मृत्यु है क्या चीज, इसके भी विषय में आप जानेंगे। मैं शास्त्रों के अनुसार से ये बातें कह रहा हूँ। मृत्यु से कैसे बचा जाए, दोस्तों एक दृष्टांत देता हूँ। भागवत कथा में जो है अजामिल की कथा, अजामिल का कथा लंबा है लेकिन मैं उसका सार ही आपसे बता रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं जो अजामिल की पूरी कथा बताऊंगा, लेकिन आज जो है टॉपिक है कि मृत्यु से कैसा बचा जाए। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही पापी था। वो समस्त पाप महापाप कर्म किया था। वह जो है जिस नगर में रहता था उस नगर के किनारे गांव से हटकर एक जो है अपने लिए कुटिया बना रखा था, वहीं पे रहता था। वह जो है अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ वहीं निवास करता था। एक दिन अजामिल जो है बीमार पड़ा और वह औषधि ले रहा था, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वह जो है धीरे धीरे वह बहुत ज्यादा बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो उसको जो है प्राण हरण करने के लिए यमराज के दूत आए। और यमराज के दूत बहुत भयानक होते हैं और ये इतना ज्यादा पापी था कि जो है, और वह जो है यमराज के दूत विकराल दिखाई दे रहे थे। जब यमराज के दूतों को ये देखा तो अपने बच्चे में जो है बहुत आसक्त था। भगवान का भगवान का लीला देखिए उस अजामिल के कथा में कि जो उसका लड़का था छोटा वाला, उसका नाम नारायण था। ये इसके कर्मों के प्रारब्ध बस जैसे भी उसके बच्चे का नाम नारायण था। जब इसने देखा कि बड़े बड़े बाल वाले बहुत विकराल जो है यमराज के जो दूत थे, उसे यह देखकर डर गया और इसने चिल्लाया कि नारायण नारायण। यह अपने बच्चों को ये इतना आसक्त था कि डर गया और ये सोचा कि मुझे भी मार देंगे हमारे बच्चे को। तो यह जो है नारायण, अपने बच्चे का नाम नारायण था तो नारायण कह के पुकारा। जैसे ही जब नारायण कहा वैसे ही भगवान विष्णु के पार्षद 4 पार्षद आ गए उसके पास। और जो है आकर जब यमराज के दूत उसके प्राण हरण करने लगे वैसे ही नारायण कहा, और नारायण कहा तो यह भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। चतुर्भुज रूप में दिव्य शरीर था। तब उन्होंने इन दूतों को जो है, यमराज के दूतों को जो है रोक दिए उन लोगों ने। तब यमराज के दूतों ने ये सोचा कि भाई आज पहली बार हो रहा है, हमने जब भी किसी का यमराज जी भेजते हैं प्राण हरण करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आके प्राण निकालने से पहले ही उसको रोक दे। ये लोग कौन है, देखने में तो बहुत दिव्य देवता दिखाई दे रहे हैं। यमराज के दूतों ने कहा आप लोग कौन हैं, तो इस पापी का जो है आप जो है बचाव क्यों कर रहे हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा, पार्षदों ने कहा, भगवान के माफ करिएगा, भगवान के दूत नहीं होते हैं, पार्षद होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हम जो है ये जो है हमारे मालिक का नाम लिया है नारायण। तो जिसका भी अंतिम समय में कितना हो बड़ा पापी हो, अगर उसके मुख से नारायण शब्द निकल जाए, भगवान का कोई भी नाम निकल जाए, तो जो है मुक्ति हो जाता है। और भगवान हम लोग को ये ड्यूटी दिए हैं कि जो भी भगवान का नाम पुकारे उसके पास हम लोग पहुंच ही जाते हैं। तो बोले यमराज के दूतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा पापी है, आपके मालिक का नाम ये नहीं लिया है, इसका पुत्र है, उसमें इसकी आसक्ति है, इसलिए जो है इसका नाम नारायण लिया है। तो यमराज के भगवान के पार्षद कहते हैं कि नहीं नहीं,
ये बताओ कि पहले इसके लड़के का नाम नारायण था कि मेरे प्रभु का नाम नारायण है? ये तो आदि नाम है मेरे प्रभु का। और भगवान हमारे ये नहीं जानते कोई प्रेम से नाम ले रहा है या द्वेष से ले रहा है या लोभ से ले रहा है। वो तो बस यही जानते हैं कि वो मुझे पुकार रहा है, और उन्होंने हमें ड्यूटी दे दिया है कि जब भी कोई नारायण पुकारे तो तुम लोग वहां जाकर उसकी रक्षा करना। इसलिए जो है हम लोग इसकी रक्षा करने के लिए आए हैं। और पार्षदों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने तो बता दिया, अब तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हम लोग धर्मराज के दूत हैं। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि तुम लोग धर्मराज के दूत हो, तो अच्छा ये बताओ कि धर्म क्या है। जब तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो पार्षदों ने कहा कि बताओ धर्म क्या है। तो दूतों ने कहा जो वेदों में लिखा है वही धर्म है। तब पार्षदों ने कहा ठीक है, तब वेद क्या है। तो दूतों ने कहा कि वेद स्वयं नारायण है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, तब तो तुम लोग जानते ही हो, तो ये पापी कहाँ है? तो नहीं बहुत बड़ा पाप किया। तो जब नारायण ही वेद है, सब कुछ है, तो इसके अंदर पाप कहाँ रह गया? तो जो है वहां जो है पहली बार ऐसा हुआ कि यमराज के दूत जो है वहां जो है उनकी एक नहीं चली और वहां से चले गए, और भगवान के पार्षदों ने उसके प्राण को हरने से रोक दिया। दोस्तों, जब यमराज के दूत जो है यमलोक चले गए तो उन्होंने पूछा कि यमराज जी, ऐसा ऐसा दृष्टांत हम लोग के सामने प्रस्तुत हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो भगवान हरि के पार्षद हैं, और आज से हम तुम लोग को ये बता देना है कि कोई भी भगवान का स्मरण कर रहा हो, उसके गले में कंठी माला, तुलसी की माला हो, चंदन टीका किया हो, यानी जैसे भी किया हो या न हो, भगवान का चिंतन करता हो, हरि का चिंतन करता हो, तुम लोग भूल कर भी उसके पास कभी मत जाना। हाँ, जो भगवान को कभी सर झुकाकर प्रणाम नहीं करता हो, जो अपने मुख से कभी उनका नाम न लेता हो, उसके प्राण जो है जाकर हरना। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त हो उसके पास तुम कभी मत जाना। तो दोस्तों, यह सब देख रहा था अजामिल जो है, यह सारा दृष्टांत देखा था और उसे इस बात का स्मरण रहा, वह भूला नहीं। क्योंकि वो, मैंने कहा अजामिल की पूर्व कथा बाद में हम सुनाएंगे, क्यों नहीं भूला इसका जो है हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। यह जो है वहां से चला गया सब कुछ छोड़कर, और जो है भगवान का तपस्या किया, सारी बुराइयों को छोड़ दिया, अंत में जो है वह भगवान को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, यहाँ मैंने जो वीडियो बनाया कि जो है मृत्यु से कैसे बचा जाए, तो दोस्तों यहाँ जो है हमारे शास्त्रों में बताया जाता है मृत्यु होती है जिसमें यमराज के दूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उसे जो है आ, आ, उसे अलग योनियां मिलती हैं, वैसी यातनाएं उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसे, उसका जब शरीर छूटता है तो उसे जो है यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, उसका जो है वो भगवान के वैकुंठ धाम में चला जाता है। आज उसकी जो है ना कभी जन्म होती है और ना कभी उसकी मृत्यु होती है। वह जो है भगवान के नित्य धाम का नित्य जो है सखा हो जाता है उनका। तो मृत्यु क्यों होती है इसके बारे में मैं यही बता रहा था कि ये जो जब यमराज के दूत आते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म करेंगे तभी भी यमराज के दूत आएंगे। हमें सारे कर्मों का, अच्छे बुरे सारे कर्मों का जो है हमें जो है छोड़कर केवल नित्य भगवान के, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, जो भी हुआ है, ये मैं नहीं केवल भगवान कर रहे हैं। तो आप जो है इस मृत्यु रूपी सागर से हमेशा के लिए बच जाएंगे। मृत्यु जो है केवल शरीर
का होता है, जो है आत्मा का न है। इसलिए जो है शरीर का भी अब बार बार न हो, इसके लिए जो है आप जो है भगवान का चिंतन करें। अच्छे बुरे कर्मों से अलग हट के जो है जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान कर रहे हैं। ऐसा करने से जो है आप जो है मृत्यु रूपी ये सागर में बार बार आ रहे हैं, इससे बच जाएंगे। मेरे कहने का यही मतलब था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ पाए होंगे कि मृत्यु जो है असल में क्या है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा,